हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सेक्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम एक सेक्सुअल डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं। सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज़ है, उसका नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अभी देखिए ये होता क्या है एक्चुअली। देखिए ड्यूरिंग द इंटरकोर्स या सेक्स के टाइम जो सेक्स की प्रोसेस होती है उसमें जो पीनस होता है उसका इरेक्ट होना ज़रूरी होता है। अगर पीनस इरेक्ट नहीं होगा तो वो वेजाइना में इंसर्ट नहीं हो पाएगा। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है। अब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इरेक्ट पीनस क्या होता है और फ्लैसिड पीनस क्या होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने दोनों बना रखे हैं, ये जो है आपका, ये क्या है आपका फ्लैसिड पीनस है, ठीक है, और ये क्या है आपका इरेक्ट पीनस है, ठीक है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में देखिए क्या होता है दोस्तों, कि जो पीनस होता है वो इरिक्शन उसका नहीं आ पाता है, या अगर इरिक्शन आ जाए तो वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता है, कुछ समय आता है उसके बाद फिर वो फ्लैसिड हो जाता है, या सॉरी, या इरिक्ट ही नहीं हो पाता है चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। तो ये जो डिजीज़ है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। देखिए इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें तो एक आपका मेंटली ज़्यादा रहता है कि अगर आप अपने मन में ये सोच रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स कि भाई मेरा जो पीनस है अब वो फ्लैसिड मोड में जा रहा है, अब वो इरेक्ट नहीं हो रहा है, तो जैसे हम बार बार इसको मेंटली सोचते हैं तो हमारा पीनस वैसे ही फ्लैसिड होने लग जाता है। एक तो ये प्रॉब्लम, ये कारण है। दूसरा कारण है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टीरॉयडल प्रिपरेशन यूज़ करी है, ठीक है, या आपकी कोई सर्जरी हुई है और उस वजह से आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन में आप गए हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखिए दोस्तों इसका ट्रीटमेंट, ये बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है। ज़्यादातर इसमें दो ही ड्रग यूज़ होती है, एक होता है आपका सिल्डेनाफिल सिट्रेट और एक होता है आपका टेडेलाफिल। सिल्डेनाफिल सिट्रेट को आप लोगों ने वाइग्रा नाम से आती है, बहुत फेमस जो है टैबलेट है, वो आपने सुना ही होगा, ठीक है। अब देखिए ट्रीटमेंट क्या है इसका। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। कीगल एक्सरसाइज में एक बहुत फेमस एक्सरसाइज है, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसके बाद है इसका मेडिकेशन। मेडिकेशन जो है आपका, हम अभी पढ़ने वाले हैं इसमें कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, वो क्या करता है। और थर्ड है इसका काउंसलिंग। ये काउंसलिंग किसके लिए है, मैंने आपको बताया था मेंटल अगर आप सोच रहे हैं कि आपका पीनस ऑफ फ्लैसिड मोड में जा रहा है, इरिक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, खुद ब खुद जो है, देखिए हमारी जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेंटल लेवल पे भी होती हैं, ठीक है। जैसा आप सोचते रहते हैं वैसा ही होता रहता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी कुत्ते के बारे में मत सोचना, तो आपके दिमाग में देखिए यहाँ पर कुत्ता आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। और लास्ट है, अगर नहीं हो पा रहा है कुछ भी करके, तो सर्जिकल ऑपरेशंस या सर्जिकल ऑप्शंस भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको जो है बहुत कम यूज़ किया जाता है और ज़्यादा रिकमेंड ये नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी ड्रग की बात करते हैं। तो जो इसकी पहली ड्रग है आपकी, वो है सिल्डेनाफिल, ठीक है। इसका पूरा नाम है सिल्डेनाफिल सिट्रेट। अब ये देखिए ये क्या करता है आपका सिल्डेनाफिल, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, इरिक्शन में हेल्प करता है, पीनस को इरिक्ट रखने में। और जो टाइम ड्यूरेशन है, जितने टाइम ड्यूरेशन में पीनस आपका इरिक्ट रहेगा, उतने टाइम ड्यूरेशन को ये बढ़ा देता है। तो इससे क्या होता है, अगर हम सिल्डेनाफिल यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो हमारा पीनस जो है इरिक्ट रह रहा है। तो अब मेंटली हमें लगता है नहीं, हमारा पीनस तो इरिक्ट हो रहा है, अब वो फ्लैसिड मोड में नहीं जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमको मेडिकेशन छोड़ने के बाद भी वही सिचुएशन हम अटेन कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो पीनस है वो इरिक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टेडेलाफिल। देखिए जो टेडेलाफिल है और जो सिल्डेनाफिल है, वो लगभग दोनों सेम ही काम करते हैं, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, जो टेडेलाफिल है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए अगर आपको रखना है, ठीक है, इरिक्ट पीनस को, तो आप जो है टेडेलाफिल यूज़ करेंगे। और अगर थोड़ा शॉर्टर टाइम के लिए करना है तो वो आप सिल्डेनाफिल यूज़ करेंगे। यही डिफरेंस होता है दोनों में, और बाकी काम दोनों सेम करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पीनस में जो स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है पीनस का, अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है ब्लड फ्लो
बढ़ जाता है। जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हमारा जो पीनस है वो इरिक्ट हो जाएगा, जैसे ही ब्लड फ्लो ख़त्म हो जाएगा तो पीनस जो है फ्लैसिड मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ड्रग का ये काम होता है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है क्योंकि एक ही डिजीज़ है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।